Hello, my fabulous viewers, and welcome to this tarot reading. Now, ये जो reading है, this is from 15th to 31st of December for the sign of Cancer, and you versus them format में है ये. तो here I am going to see your energy, your person's energy, challenges, outcome, and give you some advice. So let's start and see what's going on with Cancer. Let us see what is going on with Cancer. What is the energy of Cancer, my love team? What is the energy of Cancer? Okay. We have, I release myself from self-inflicted binds. I release myself from self-inflicted binds. 8 of Swords. तो कैंसर आपकी एनर्जी तो आ रही है कि आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं किसी बिलीफ सिस्टम से, या जो आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग है उससे आप अपने आप को निकालना चाहते हैं, या कोई ऑब्सेशन है आपको, कोई चीज़ आप ऑब्सेस कर रहे हैं उससे आप अपने आप को निकालना चाहते हैं. वी हैव 2 wands एट द बॉटम ऑफ द डेक. तो आप सेपरेशन में, इट सीम्स आपको एक रास्ता चुनना है. यू आर एट क्रॉसरोड्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ कैंसर. What is the energy of the person of Cancer? What is the energy of the person of Cancer, my love team? Okay. We have got the Four of Pentacles. We have got the Four of Pentacles. I trust I am always safe and protected. तो आपके पार्टनर की एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स. दे आर क्लोज्ड ऑफ. वो काफ़ी स्टबर्न है इस समय, और वो आपकी तरफ ओपन बिल्कुल भी नहीं है, और आपका भी वही चल रहा उल्टा. यू वांट टू रिलीज योर सेल्फ. वील क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इज़ द मैटर. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स. तो आपके पर्सन जो है डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं इस समय. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज. What is the challenge between you two? What is the challenge of Cancer, my love team? What is the challenge which Cancer is facing? Okay. The challenge is the 9 of Pentacles. I take time. I need to nurture myself. तो आपका जो challenge है वो 2 चीज़ें मुझे लग रही है. एक तो ये लग रहा है कि आपका जो चैलेंज है कि कैंसर की आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं. यू आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस रिलेशनशिप, लेकिन साइड बाय साइड आप अकेले रहना भी चाहते हैं. बिकॉज आई टेक टाइम, आई टेक द टाइम आई नीड टू नर्चर माई सेल्फ. पहले आप अपने आप को नर्चर करना चाहते हैं, पहले आप अपनी देखभाल करना चाहते हैं, फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं. वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. यू वांट टू हील योरसेल्फ. Now let's see what's the outcome of this relationship from 15th to 31st of December. What is the outcome of this relationship? What is the outcome of this relationship? The outcome is 2 of Cups. I am worthy of the deepest kind of love. तो ये आउटकम शो कर रहा है 2 ऑफ कप्स, यानी कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, आप दोनों के बीच में इमोशंस भी हैं, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं. मगर ये आउटकम पोजीशन में ऐसा दिख रहा है कि एक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. ये सिर्फ फीलिंग शो कर रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स हैं, मगर शायद आप लोग एक दूसरे के प्रति ओपन नहीं है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार. तो यू बोथ आर हीलिंग योर सेल्फ. यू आर वेरी होपफुल, पॉजिटिव अबाउट योर फ्यूचर. Okay, now let's clarify. Let's start clarifying the cards quickly. Please clarify the 8 of Swords for Cancer. As their energy, please clarify the 8 of Swords for Cancer. Okay, we have got the King of Swords, we have got the 9 of Wands, and we have got the Tower.
तो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि कोई चीज़ आप लोगों को लगता है कि ये रिश्ता एक वीक फाउंडेशन पे था, इसलिए वो एक तरीके से वो टूट टूट गया। आई मीन एक सडनली वो सडनली मतलब एकदम से वो रिश्ता पॉज पे आ गया, होल्ड पे आ गया, और आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं इस रिश्ते की ब्रेकिंग से। और लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा इस समय मेंटल उसमें है कैंसर, आप कहीं भी इमोशनली दिख रहे हैं। एंड यू वांट टू कम्युनिकेट, आप बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप बहुत ही लॉजिकल है, रीजंस हैं यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कप कार्ड नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी इमोशन इन्वॉल्व नहीं है। एंड यू वांट टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दिस बिलीफ सिस्टम। ऐसा लग रहा है कि आप इस टावर मोमेंट से रिलीज़ होना चाहते हैं, मे बी आप शायद इस रिश्ते से ही रिलीज़ होना चाहते हैं। we'll clarify and see later on. So let's clarify the Four of Pentacles, which is the energy of your partner. Four of Pentacles. So let's see what is this Four of Pentacles. आपके जो पार्टनर है उनका हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ है, एंड वो भी स्टबन है, वो भी झुकना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह से झुकना नहीं चाहते हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई द फोर ऑफ पेंटिकल्स। Four of Pentacles is clarified by the Knight of Wands, the Two of Swords and by the Ten of Swords. तो वो भी इस डिफ़िकल्ट साइकिल को एंड करना चाहते हैं। उन्हें लगता है इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं और वो क्लोज्ड ऑफ हैं। वो दे वांट टू मेक अ डिसीजन विच इज़ हेड ओवर हार्ट डिसीजन, यानी दिल की नहीं दिमाग की सुननी है। और उनको ऐसा लगता है इस रिश्ते में पैशन तो बहुत है, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी है, इन एंड आउट एनर्जी है। कभी तो आप लोग एकदम से एक साथ आ जाते हो और कभी एकदम से ये रिश्ता रुक जाता है। तो दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज्ड ऑफ एंड दे वॉन्ट टू एंड दिस in and out. They want to end this. They want something stable. Bottom of the deck, Four of Swords. So they are taking a break, healing themselves. Now let's clarify your challenge, which is the Nine of Pentacles. This is your challenge. So let's clarify the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is clarified by the King of Pentacles, by the Ace of Cups and by the Sun. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी को डिपेंडेंट। आप लोग का चैलेंज ही ये है कि हाउ टू गेट दिस एस ऑफ कप्स। आप लोगों के बीच में इमोशनली मतलब इमोशंस की कमी है। देयर इज़ नो इमोशनल रेसिप्रोकेशन। आप दोनों एक दूसरे को शायद आप लोग एक दूसरे की लव लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। लव लैंग्वेज मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो आपके पार्टनर बहुत ही मेंटल होके एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहते हैं और आप बहुत ही इमोशनल होके हो सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप बहुत इमोशनल होके एक्सप्रेशन करना चाहते हैं। लेकिन ये रिश्ता आप लोगों को बहुत जॉय क्लैरिटी देता है और इसके बिना यू पीपल आर वेरी वेरी अनहैप्पी। बट यहाँ पे क्वेश्चन स्टेबिलिटी का है, बिकॉज बोथ ऑफ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट और बट यू फील दैट यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दिस। बट द चैलेंज इज कि देर इज़ नो इमोशंस। Ace of Cups, emotions have gone. I think there are no emotions between you two people. लेकिन बट देर इज़ को डिपेंडेंसी। अगेन नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो मतलब इमोशनली डिपेंडेंट है, बट नोबडी वांट्स टू शो एनी इमोशंस, दे डोंट हैव इमोशंस। एंड अगेन वी हैव गॉट द टू ऑफ कप्स विच इज़ ऑल्सो शोइंग इन योर आउटकम। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ कप्स फॉर कैंसर, माई लव टीम। व्हाट इज दिस टू ऑफ कप्स फॉर कैंसर? What is this Two of Cups for Cancer? We have got the Three of Pentacles, the Ten of Pentacles and the Emperor. तो यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने ईगो में हैं, एम्परर एनर्जी में है, और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं। बट एम्परर इज़ ऑल अबाउट एरीज एनर्जी। तो देर टू ऑफ कप्स का मतलब है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन अपने में बैलेंस करके चल रहे हैं। यू आर नॉट वेरी इमोशनल और आप दोनों ही अपने काम में लगे हुए हैं। ऑल दो यू वॉन्ट टू वर्क थिंग्स आउट, बट आप लोगों के बीच में ईगो प्रॉब्लम्स, बहुत ही ज़बरदस्त ईगो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैंसर, दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी in the next 15 days की outcome is showing कि there will be no action.
and there is also no communication, lot of pentacles, and there is lot of ego between you two people. आप दोनों ही ने अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करके रखा हुआ है. nobody is trying to bend. कोई भी झुकना नहीं चाहता है. this is what it is telling me. now let's see what is the advice for Cancer from 15th to 31st of December. What is the advice for Cancer? Okay, the advice is the Nine of Cups, the Page of Wands and the Fool. तो आपके लिए एडवाइस यही है कैंसर कि आप अपने आप को खुश रखें, और अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप चले तो देन यू विल हैव टू टेक सम रिस्क, और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेंडशिप लेवल, फ्रॉम अ लिटिल फ्लर्टेशन, और बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं. मतलब बहुत ही ज़्यादा आप दोनों को सुपरफिशियल रिश्ता ही ये चल सकता है. तो इन दैट केस इट इज़ बेटर कि आप अपने आप में खुश रहें एंड डोंट डू एनीथिंग फूलिश, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी है. सो डोंट एक्ट फूलिश, और सोच समझ के एक्शन लें. और दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. दिस इज़ योर गाइडेंस टू कीप योर सेल्फ हैप्पी. और ये रिश्ता सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर ही चल रहा है, कुछ उसमें डेप्थ नहीं है, कुछ भी डेप्थ नहीं है इस रिलेशनशिप में. लेट्स सी व्हाट इज़ द लव ऑरेकल फॉर यू. Okay, we have got divine timing. Something is about to happen, was meant to happen. So you have to wait. This is for the divine timing card. So you have to wait for the right time, and something is going to happen which is going to change everything in the next from 15th to 31st of December. And this is what the love oracle card is telling me, Cancer. So this is what I have for you. Please hit the like button if you like this content, and if you got something out of it, and see you next time. Bye bye.